बच्चे तो रोटी खाने के लिए रो रहे हैं। दूध नहीं है पिलाने के लिए, दूध भी नहीं है पीने के लिए, ऐसा ही नहीं है। पैसे क्या कमाई करेंगे जब बैठ के झुग्गी लगा के बच्चे छोड़ के कहाँ जाएगा कमाने के लिए, कहाँ कमाने के लिए जाएगा। जब बार बार पुलिस आते, वीडियो आते, झुग्गी तोड़ने के लिए, मारने के लिए आते, पुलिस वाले डंडे भी मार दिए थे। एक चिड़िया का घर तोड़ दो ना तो उसे भी दुखता है। हमारा कितने सालों से बना आशियाना कैसे कोई तोड़ेगा। हाँ मोदी जी मेरी बातें सुन रहे हैं तो आप जैसा कर रहे हैं तो बद्दुआ है, ये बद्दुआ कभी सुख नहीं, ये बद्दुआ से बद्दुआ। आपको कितने लोग दुआ देते होंगे कि ये बेटी आपको बद्दुआ दे जिसे हम ठोकर खा रहे। कौन जाएगा जूठा देने, कौन जाएगा झाड़ू पोछा करने, कौन जाएगा तो फैक्ट्री में काम करने। झुग्गियां टूट रही है, ये मोदी क्यों टूटवा रहा है। बात का अगर दिल्ली में झुग्गियां अवैध हैं तो सर्वप्रथम रेखा गुप्ता सबसे ज्यादा अवैध है। जवान भी बैठी है, सारी रोड पे सोते हैं, रोड पे बैठते हैं। आज का माहौल कैसा हो रहा है। वादा किए थे जहाँ झुग्गी तहे मकान, और गारंटी है मोदी का गारंटी है। आज मोदी का गारंटी कहाँ गया। ना बिजली है ना कुछ है, ये रेखा गुप्ता के नाश हो जाएगा। कौन तोड़ दिया आपका घर? कोई बुलडोजर वाले। बुलडोजर चला दिया। कल लोग छितर बितर हो गए, कल को कोई दिक्कत होगी कौन देखेगा हमें, कोई नहीं देखेगा हमें। विकास करने का ये तरीका थोड़ी है कि बम मार दो वहाँ पर। लड़के भौआ बेटियां कुड़बा सब है रोडों के ऊपर ले लेके बैठे। हम कितनी देखभाल संभाल करेंगे, और आजकल का माहौल गलत हो रहा है। हमको मोदी नहीं खरीद सकते, विश्वास मानिए आप, हमको नहीं खरीद सकते। हाँ अपन कसम। आप कहाँ से आई हैं? झुग्गी में रहती हैं? हाँ नरेला में। नरेला से। बैग में क्या है? खाने पीने वाला सामान लेकर आए? नहीं, जैसे वोट कार्ड है, अपना हजार कार्ड है। अच्छा, वोटर का ID कार्ड, आधार कार्ड। हाँ, अभी अपने नहीं रहने दीजिए। बिजली बिल है, हम रोड पे रहते हैं। झुग्गी में रहती है कि झुग्गी है कि टूट गया क्या है? झुग्गी सारी तोड़ दी, सब तोड़ फोड़ कर दी, रोड पे बैठे। कब टूटा आपका? ये हो गए 2 महीने हो गए। 2 महीने से कहाँ है आप? रोड पे अपनी बैठे, रोड पे बैठे। रोड पे ही सोती है? हाँ रोड पे सोते हैं, रोड पे बैठे। रात को भी मच्छर काटते बच्चों, रोड पे सारा रात रोड पे घूमते रहते हैं। इतनी गर्मी होती है, बच्चों को खाना नहीं, रोटी पानी कुछ नहीं भी आया? कुछ भी नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। तो पानी मिलता है तो रोटी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, सोने के लिए बिस्तर नहीं, छत ऊपर है नहीं। उस रोड पे सोना, रोड पे उठना बैठना, सर जवान बालक है, छोटे छोटे बच्चे सारे रोड पे पड़े रहते हैं। तरपाल लगाते हैं तो पुलिस वाले आते, पुलिस वाले हटा के चले जाते, डंडे मार के हटा के चले जाते हैं। दिल्ली में कब से? दिल्ली में तो दादे परदादे हमारे भाई का ही है, यही जन्म जाए जन्म हमारा भी जन्म भाई का ही है। दादे परदादे भाई मर गए, 40-50 साल हो गए, 40-50 साल हो गए। भी देती होंगी आप? वोट भी देते हैं हम। रेखा जी तो बता रही है कि हम मकान दे रहे हैं, उन्हीं का घर तोड़ रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे, ऐसे नहीं बोल रहे। पहले तो बोल रहे थे झुग्गी टूटेगी तो मकान देगा, आप कुछ नहीं दे रहे। बोल रहे हैं वही। अब तो हमारे को कहाँ मकान दे रहे, हमारे को तो कुछ मकान नहीं दे रहे। हम तो वैसे पड़े रोड पे, तरपाल भी नहीं डाल देते थे, बिजली की तार और लगा दी। बिजली के तार और लगा दिए, जहाँ रह रहे थे ना वहाँ बिजली के तार और लगा दिए, प्लेट वाली तार। 2-3 बच्चे कट गए हमारे। ऐसा पता नहीं करे, ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, ऊपर से ऑर्डर आ रहा, मोदी ने ऑर्डर कर रखा है, ऐसे बता रहे। हम डर के मारे कुछ बोलते नहीं, हम वहीं पे बैठे रहते। कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ हमारे साथ। ये हादसा बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। बर्तन तेरे घर के वो भी नालों में फेंक दिया, हमारे बनाने खाने के लिए भी महसूस हो रहे हैं हम। ऐसे हाल हो रहे हैं। अब जाके देखो भोलगढ़ रोड नरेला 4 नंबर गेट के आगे क्या हाल हो रहा है हमारा। हम लोहारों का काम करते हैं, मच्छरदानी बेच लेते हैं, लोहे का काम कर लेते हैं। ऐसे बच्चे हमारे जवान भी बैठी है, सारी रोड पे सोते हैं, रोड पे बैठते हैं। आज का माहौल कैसा हो रहा है, ठंडा माहौल, वहाँ का हमारा माहौल खराब हो रहा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको 2 महीने। लड़कियां जवान सब सुंदर लड़कियां, हमको ऐसे वैसे थोड़ी बिचारी थोड़ी है, पर बाकी गरीब घर के जरूर है इंसान। हम भी, हमारे पास सुंदर लड़कियां, लड़के भौआ बेटियां कुड़बा सब है रोडों के ऊपर ले लेके बैठे। हम कितनी देखभाल संभाल करेंगे, और आजकल का माहौल गलत हो रहा है। ये हमारा कहना है और कुछ नहीं कहना। हमारे को रहने की जगह दो, बात यही है हमारा।
हमने वोट भी दिया, जिसका वोट है उसके वोट कार्ड सब बन रहे हैं हमारे, सब चीज पूरा सब है हमारे पास, और अपना बिजली बिल जब सब है हमारे पास। पर हमारे बच्चे रोड पर धक्के रहा, बारिश आ रही ना, बारिश में भी रोड के ऊपर बैठे, पत्ते काट दिए, फटाफट काट दिए, 20 साल के मीटर लगे हुए, बिजली के पत्ते काट दिए, वैसे काट दिए उसने बिजली के। वोट के समय क्या कहा गया था? वोट जहाँ बोला कि तुम्हारे को यहाँ मिलेगा, जगह जमीन यहाँ मिलेगा, आपको यहाँ काट के देंगे, वोट दे दो हम सब प्लॉट यहाँ काट के दे देंगे आपको। आप भी रोडों पे रह रही हैं? सारे तो छोटे बच्चों को लेकर तो काफी दिक्कत होती है। घंटे लगे, काफी तो दिक्कत होती है, रोड के ऊपर भी रहते हैं, बारिश भी आती है, झुग्गियाँ भी नहीं है, दूसरी भी नहीं है। दिल्ली का तापमान इतना गर्मी है, बारिश अभी छाया हुआ है। साया हमारा तीता थोड़ी बहुत तीता भी तो तोड़ के भाज गए, तो तोड़ के भाज के छोटे छोटे बच्चे रोड के ऊपर पड़े, पानी का दूध का करके पिला रहा, हमारा तो बर्तन सारे भर भर के लेके गए, ये भी बर्तन नहीं रखा, हमारे तो बच्चे भी रोड के ऊपर, जवान लड़कियां भी रोड के ऊपर, हमारी कोई सहायता नहीं हो रही है। खाई बैठा दो, खाए हमको, बच्चों का सुधार हो जाएगा हमारा। कितने साल का बच्चा है ये है 2 साल मेरे पोती है यो। आपकी पोती है? हाँ पोती है मेरी। लगा कि आपकी बेटी है। नहीं पोती। इनकी माँ? इसकी माँ घर पे, और भी छोटी दस्या है, एक और बच्चा? हाँ एक बच्चा और भी है, दस्या में पड़ी है, दस्या में। दस्या है इसकी माँ, इसकी मम्मी है, दस्या हो रही है, बच्चा हो रहा है, रोड पे पड़ी है, ये ले पेट से है? हाँ रोड पे? हाँ हो गया, पेट पे से, वो बच्चा तो हो गया है, रोड पे पड़ा, जप्पा हो रहा है। घर टूटने के बाद हुआ ऐसा? घर टूटने के बाद जो है जप्पा, बच्चा भी वही माए रोड पे ही है। क्या करे, झुग्गियाँ भी नहीं लगाने दे रहे, छोटी मोटी लगा के बैठ जाओ, अभी तोड़ के चले जाए, पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। क्या कर रही थी दीदी? डिलीवरी भाई पे हुई है, रोड पे ही। मतलब आप सोचिए, ये 1.5 साल 2 साल का बच्चा है, इनकी जो माँ है, ये दादी है, इनकी जो माँ है, अभी कुछ दिन पहले मतलब एक और बच्चे का जन्म हुआ है, इसका भाई या बहन जो भी हो, उनकी जो डिलीवरी हुई घर टूटने के बाद रोड के किनारे हुई। इनका एक अपना सुंदर सा छोटा सा झुग्गी झोपड़ी रहा होगा, एक महल रहा होगा, जिसे महल से कम नहीं होता इनके लिए कोई भी छोटा सा घर। आप ये देखिए, 1.5 साल का बच्चा, मजबूरी है, अब इनको इनकी दादी लेकर आई है, यहाँ पे है, 2 महीने से ये बच्चा रोड पे रह रहा है, धूप में रह रहा है, बारिश में रह रहा है। देखिए, हम भारत में रहते हैं, खासतौर पे ये राजधानी का क्षेत्र है, और बच्चे और हमारे भारत देश के लोग किस अवस्था में रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं, आप देखिए, रहने के लिए छत नहीं है, और हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। आप भी इन्हीं लोगों के साथ है? आप ही के साथ? सारे परिवार एक ही है, इतना सारे हमारे एक ही है, सारे एक ही है। भूख के मारे हमारे बच्चे भी कितने कमजोर हो रहे हैं, धूप में, गर्मी में, भूख के मारे। खाने के लिए कुछ नहीं है क्या? कुछ भी खाना नहीं मिलता, कुछ भी खाने के लिए दूध पीता है, दूध ये ऊपर का, ऐसे हमारा मुश्किल हो रही है, बच्चे तक भी रोटी खाने के लिए रो रहे हैं। दूध नहीं है पिलाने के लिए? दूध भी नहीं है पीने के लिए, ऐसा ही नहीं है। पैसे क्या कमाई करेंगे, जब बैठ गए झुग्गी लगा के बच्चे छोड़ के कहाँ जाएगा कमाने के लिए, कहाँ कमाने के लिए जाएगा, जब बार बार पुलिस आते, वीडियो आते, झुग्गी तोड़ने के लिए, मारने के लिए आते, पुलिस वाले डंडे भी मार दिए थे, हमारे देवर का पुलिस वाले डंडे भी मार दिया था। दीजिए इसको थोड़ा सा, ये आप दूध लाई हैं? इसका दूध है मतलब? हाँ, वो दूसरे को देना पड़ रहा है बच्चे को, इसका दूध इसको पिलाना पड़ रहा है, क्या करें। मतलब आपके पास दूध के लिए पैसा भी नहीं है? पैसा भी नहीं है दूध के लिए, बहुत मुश्किल हो रही है, अब इससे मांग के लेके दूध पिला रहे बच्चे को, मांग के दूध लिए बाजार में जाओ, बच्चे जब भी दूध मांग के लाए, पानी मिला के पिलाए, क्या करे, रहने का ठिकाना नहीं है, वहाँ पे पानी भी नहीं है, 2-2 दिनों के घर में चूल्हे जले हुए, रोटी नहीं है, पानी नहीं है, खाते मांग के लेके आवे, खाए बैठे रहे, खा पे जावे गरीब आदमी, सड़क के ऊपर तो वैसे ही पड़े है, धंधा हो तो करो, तो खाओ तो मरो, बस किसी के पास रुपया ना दिला, सारे कुछ तो सारे तो लूट लिया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, बस शरीर में कपड़ा 1-1 2-2 जोड़ी है, और कुछ भी नहीं है हमारे पास।
अब ये देखिए, ये जो बच्चा आप देख रहे हैं लगभग 1.5-2 साल का ये भी होगा। जरा इधर से फोटो, 1 साल का है, 1 साल का ये बच्चा है। पहले इनके परिचित है, जो पिताजी जो भी रहे होंगे, पानी दिए पीने के लिए। भूख के कारण जब मैं इनसे बात कर रहा था तो ये बच्चा रो रहा था और भूख मिटाने के लिए इसे पानी दिया गया, लेकिन वो पानी नहीं पिया, इसे भूख लगी थी। तो इन दीदी ने इस बच्चे के लिए जो दूध लाई थी वो भी किसी से मांग कर, तो इसमें दूध है, तो थोड़ा सा दूध उसे दिया गया कि वो अपना भूख मिटा सके, और अभी थोड़ा सा उसने पी लिया है जिसके कारण वो अभी शांत है। हम जब एसी के कमरे में बैठकर दुनिया देखते हैं, भारत देखते हैं, तो काफी खूबसूरत लगता है। आप भी अपना घर बचाने आई हैं? हाँ, इनका लड़का नहीं है, पति नहीं है, ना बेटा है, मेरे पास रहती है, मैं उनको लड़की हूँ। छोटे छोटे बच्चे को एडमिशन कराया है, उसके बाद बूढ़ी माँ है, कहाँ जाएंगे? 30-35 साल से रह रहे, कोई खपड़ी बनाकर उसको तोड़ने आ रहे, क्या करेंगे बुढ़िया आदमी? आपका कितना उम्र है? 70 साल। बोलने दी कितना? 70 साल। घर है कि टूट गया? तोड़ने के लिए बार बार आती है, बोले भेज में तोड़ दूंगी, वो बार बार बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं। हम लोग इतना मुश्किल है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में डाल कर हम लोग काम करने जाते हैं, कहाँ से पानी लाओ, कहाँ से लाइट जलाओ? बोलिए, इतना अधिकार है। अब माता जी को मंदिर में खड़ा होकर रेखा गुप्ता ने बोला कि हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, जहाँ झुग्गी है तहाँ मकान देंगे। अब कसम खाना क्या हो गया, भूल गए? कौन से माता राम से तो डरो, और कुछ इंसान से नहीं डरो, माता जी से तो डरो, भगवान से डरो, इंसान से नहीं डरो, भगवान से डरो। 30 साल से रह रहे, साड़ी से घेर घेर कर आए, गुठा गोदे का झुग्गी बना है, अब ये झुग्गी के तोड़ने आ रहे। छोटा छोटा मासूम बच्चा को हम लगाए एडमिशन में, कहाँ लेके जाओ? दिल्ली में कितने साल से हैं आप? 30 साल से। 30 साल में ऐसा कभी हुआ? नहीं, जब तक केजरीवाल था कभी नहीं ऐसा हुआ। हर चीज केजरीवाल के पहले भी और सरकार थी, 30 साल में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपके घर में कौन कौन है? बेटी बा, ये आपकी माँ है? कितना उम्र है इनका? 70 साल। 70 साल। हाँ, घर बचाने आई है यहाँ पे। डर लगता है रात को सोती है तो? हाँ, डर लगता है। क्या मन में चलते रहता है? जब कहन जुगी उठबो, कहन की करबो, कब जुगी तोड़ देगा, कब जुगी अति हो जाएगा, डर लग रहा है उनको। अब बूढ़ा आदमी उनको क्या सुविधा दिया? कुछ नहीं, ना आँख से देखती है ना कुछ करती है। 2 रोटी हम देते हैं, जो भी जुगी है वो भी तोड़ने चाह रही है, थोड़ी ना ऐसा है। इनका कौन है देखने वाला? बीजेपी ने तमाम वादे किए थे, 2500 सिलेंडर, तमाम, आप लोग को अच्छे से याद होगा। कुछ मिला योजनाओं का लाभ? कुछ नहीं मिला हम लोग को, कुछ नहीं मिला, ना मिले, ना मिले, पैसा ना मिले, कुछ ना मिले, कुछ नहीं मिला ना। 2500 रुपया सुनी थी? ना, कुछ नहीं मिला, कुछ ना मिला, ज्यादा नहीं, मरता नहीं। स्कूल जाते हो? चाहता हूँ, किस लिए आए हो यहाँ? केजरीवाल के लिए आया हूँ। केजरीवाल के लिए आए हो? क्यों आए हो, कुछ पता है? पता है? बताओ। झुग्गियाँ टूट रही है, ये मोदी क्यों टूटवा रहा है? क्यों तुड़वा रहा है? मोदी तो बिना मतलब का टूटवा रहा है हमारी झुग्गी। जब से नोटिस आ रहे थे इधर, नोटिस आपके घर में भी आया? सब जगह है, टीवी पे आ रही है, सब जगह आ रही है। क्या आ रहा है, क्या देख रहे हैं टीवी पे? नोटिस देख रहे हैं, झुग्गी टूटेगी, सब टूटेगा। आपको भी डर लग रहा है? मेरे को डर नहीं लग रहा, मेरे को डर नहीं लगता, मैं खाली इसका डर खाता हूँ। किसका? मैं किसी का डर नहीं खाता, मोदी का, कि किसी का तलवा पे नहीं पड़ता, इसके डर घर टूट जाएगा तो डर नहीं लगेगा? लगेगा। तो फिर कहाँ रहोगे आप? घर टूट जाएगा, घर टूट जाएगा, गाँव चले आएंगे। हाँ चल जाओगे। अरे भाई दुख होगा ना, दिल्ली में रह रहे हो, पढ़ाई करते होगे। हाँ, दुख होगा, दुख तो होगा। देखिए यहाँ पे हमारे आसपास एक बार अगर मैं कैमरा घुमाऊं, चारों तरफ तो मतलब हजारों की संख्या में भीड़ है। काफी लोग दिल्ली के अलग अलग विधानसभा से, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे लोग आए हैं। आप सोचिए कि ये घर बनाने में वर्षों लगते हैं, चाहे वह झुग्गी हो या कोई बड़ा आलीशान मकान। झुग्गी भी इनके लिए आलीशान और महल जैसा ही होता है।
अगर उन्हें एक दिन सुबह उठती है और पता चलता है कि उस दिन इनका झुग्गी ही नहीं रहा, तो सोचिए उनके ऊपर क्या बीतेगा। जैसा कि आप आए दिन एसी में बैठकर न्यूज देखते ही होंगे कि यहाँ पे बुलडोजर एक्शन हो गए, वहाँ पे बुलडोजर एक्शन हो गए, कहीं नोटिस मिल गए। दिल्ली में क्योंकि बुलडोजर अभी सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा हो रही है तो बुलडोजर की हो रही है। पहले ऐसा कभी मैंने सुना नहीं था, बुलडोजर एक ही राज्य तक सीमित था, लेकिन अब यूपी के बाहर भी अब चलने लगा है। रेखा गुप्ता झुग्गी तोड़ने की तैयारी है, दारू बंद करवाओ। आम आदमी दारू पी के जहाँ तहाँ मर जाते हैं, दारू क्यों नहीं बंद करवाते हैं? सरकारी लोग कोई गरीब आदमी कमा खाता है 2 रोटी खाने के लिए, दारू पी के सो जाते हैं, मर जाते हैं। दारू बंद करवाओ, दारू क्यों नहीं बंद करवा रहे? रेखा गुप्ता सो गए क्या? क्या लोग कॉपी लगा कर सो गए? रेखा गुप्ता दारू बंद कराओ, चोरी चकारी बंद करवाओ। रोड में आदमी घूम रहा है, दारू पी के मर जाता है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई देखता है गरीबों को? नहीं देखता है। जो चलो बच्चा को हटाओ, बिहारी नहीं रहेगा ना, सब दिल्ली वाला मर जाएंगे, दिल्ली वाला मर जाएंगे, बिहारी नहीं रहेगा, एक भी बिहारी नहीं रहेगा, दिल्ली मर जाएंगे, दिल्ली भूखा मर जाएंगे। कौन जाएगा जूठा धोने, कौन जाएगा झाड़ू पोछा करने, कौन जाएगा तो फैक्ट्री में काम करने? 7-7 हजार में काम करके बच्चे को पढ़ा रहे, लिखा रहे, खिला रहे, रोटी नमक रोटी खा रहे अपना घर में चैन से सोने के लिए। जब से रेखा गुप्ता जी का चैन का नींद नहीं सोने देते, चैन का नींद कभी नहीं सोने दिया। और आज जो ये माहौल बना हुआ है, ये 25 लाख लोगों को जो ये उजाड़ रहे हैं झुग्गियां, उनकी बात चल रही है, जो इसमें सिर्फ इंसान रहते हैं। और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी कानून इंसान की सहूलियत के लिए बनाया जाता है, और आज ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत कर रहे हैं। विकास करना गलत बात नहीं है, विकास करने का ये तरीका थोड़ी है कि बम मार दो, वहां पर प्लेन कर दो। एक विकल्प बनाइए, उसके तरीके खोजिए, उसकी कोडिंग कीजिए। कितने लोग हैं क्या? अब आप कहते हैं कि इनको मकान दो, ये किराए पर देकर और आगे चले जाते हैं। ये आप देखिए ना, देखो लीडर एक पिता समान होता है, जनता उसकी बच्चे। आप देखिए ना इनको कैसे सेट करना है। सर मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था तो वो तो बता रही कि जो अवैध है उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, जिनको मकान मिल गए हैं उनका घर तोड़ा जा रहा है। हमारे रहते दिल्ली के झुग्गी वासियों को डरने की जरूरत नहीं है, आपकी बहन है आपके साथ। देखो बीजेपी का जो नियम कानून लग रहा है ना, ये मारते हैं पिछोंडे पे लठ और बोलते हैं कि आपका इलाज कर रहे हैं। इनका तो नियम सा हो गया है कि लठ मारो पीछे और दर्द होने पर बोलो ये तो इलाज हो रहा है। इलाज करते हुए ऑपरेशन में आपका दर्द होता है। यार जिस बात को लेकर आप आए थे, सर एक आखिरी सवाल, जो आप ये ड्रेस पहन के आए हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं? 145 करोड़ का लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। आप देख सकते हैं सरकार मनमानी कर रही है अपनी मर्जी से हर चीज। हम 15 लाख देंगे, हम डीजल 35 रुपए देंगे, हम फला करेंगे। आज से 3 महीने पहले इन्होंने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो क्यों बोला था भाई? आपने ही तो बोला था। आज आप बोल रहे हो कि विकास करना है, झुग्गियां हटाओ। मतलब दिल्ली ने शेर सिखाया, शेर खाने को आया। जनता ने लीडर बनाए, लीडर जनता के ऊपर आ गए। आप देखिए कहीं तो कानून, कुदरत का कानून कहीं ना कहीं जरूर असर लाएगा। बददुआएं जो आम लोगों की, आज आप सोशल मीडिया खोल कर देखिए, रेखा गुप्ता जी को, मोदी जी को इतनी बददुआएं दे रहे हैं लोग, ये कहीं ना कहीं कोई भी असर कर गई ना तो क्या होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। कोई भी नहीं बचाएगा, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। अब देखिएगा बीजेपी का क्या हाल होने वाला है। सुन ली केजरीवाल जी को? जी हाँ सुने हैं केजरीवाल जी को।
अच्छे बोल, जो भी बोले अच्छे बोले हैं। केजरीवाल की जिताऊंगा। हमने दुखी छोड़ दिया मोदी, रेखा गुप्ता टूट गया आपका घर? हाँ छोड़ दिया, रास्ता धरे बैठा दिया। हाँ और मोदी के नहीं, मोदी मारे मार फूट कि मोदी जी नहीं हमसे क्या नाराजगी अम्मा, हमसे तो बात। मोदी कीन लिया है। जी बोलिए। क्या भैया? हम समझ सकते हैं जब घर टूटता है तो क्या दर्द होता है। मोदी हमको मोदी नहीं खरीद सकते, विश्वास मानिए आप, हमको नहीं खरीद सकते। हाँ अपन कसम। कोई बात नहीं, हम नाराजगी समझते हैं। हमारा घर तोड़ दिया, ओजीपुर क्षेत्र पे हम रहते थे, अशोक बिहार की साइड पे हम लोग को चूर चूर कर दिया। हम लोग कहाँ जाते, घर कर दिया मुझे। मैं तो आपको बता भी नहीं सकती कि मेरी कितनी तकलीफ है। मेरे घर में तो कोई है भी नहीं कमाने वाला, इस घर तोड़ दिया। और हमने मोदी को वोट नहीं, हम लोग केजरीवाल को ही वोट किया था। इस तरह घर तोड़ा है कि हम लोग छितर बितर हो गए हैं। कल को कोई दिक्कत होगी कौन देखेगा हमें? कोई नहीं देखेगा हमें। अनाथों की तरह हो गए, कोई है नहीं कमाने वाला, कोई देखने वाला है नहीं घर पे। कौन देखेगा? कोई नहीं देख सकता है हमें। रास्ते में बैठा दिया हमें, कोई बिजली ना लाइट है कुछ नहीं। हम लोग ऐसे खा रहे हैं, ऐसे पी कैसे रह रहे, कैसे कमा रहे हैं। कब से घर टूटा हुआ आपका? ये आज 24 तारीख को घर तोड़े। जी बोलिए। 24 तारीख को घर टूटा हुआ है। उजरपुर क्षेत्र में बुलडोजर चलाता, कसबा 18-20 बुलडोजर चलाता। ये बच्चा है मेरा, सोचे तो इसको पढ़ा लिखा के एक अच्छा बनाएंगे, कैसे पढ़ाऊंगी, एक अकेले कैसे कमाऊंगी मैं कहाँ जाऊंगी, किधर भटकूंगी इधर बदर। अभी रोड पे ही रहती है? हाँ रोड पे ही रहते हैं हम लोग, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। भाई ये है कि जनता से कुछ गलती हुई है, हमसे भी कुछ गलती हुई है। अगर हम केजरीवाल जी को लाते तो शायद हम रास्ते में नहीं बैठते। मैं देखा है, हमें तो बड़ा ठोकर खिलवा दिया उन लोगों ने। लेकिन हाँ मोदी जी मेरी बातें सुन रहे हैं तो आप जैसा कर रहे हैं तो बद्दुआ है, ये बद्दुआ कभी सुख नहीं। ये बद्दुआ से बद्दुआ। आपको कितने लोग दुआ देते होंगे कि ये बेटी आपको बद्दुआ दे, जिसे हम ठोकर खा रहे, यदि आप भी ठोकर खाएंगे। कहते हैं जब विनाश काल आता है तो दिमाग बुद्धि हो जाती है, क्योंकि आपकी भी बुद्धि हो जाएगी। मोदी को से नहीं बात करूंगा, चलो बस हो गया। 1 मिनट, हम ये एक बच्चे से सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? क्या नाम है बेटा आपका? समीर। घर टूट गया आपका? हाँ। कहाँ रहती हैं आप? किराए पे। अभी कहाँ रह रही हैं? अभी कहाँ रहती है? रास्ते लैंड पे सामने। तो रोड पे? हाँ। खाना खाकर आई हैं? खाना खाकर आई हैं? हाँ। कौन तोड़ दिया आपका घर? कोई बुलडोजर वाले। बुलडोजर चला दिया? हाँ। तो जो घर तोड़ा आपका उसको क्या कहेंगी आप? बोलो बोलो बोलो। याद नहीं है। अच्छा अभी नहीं बोल पा रही हैं आप? तो किस क्लास में पढ़ती हैं? हाँ। ट्यूशन पे पढ़ता हूँ, अभी नाम नहीं लिखाया है। देखिए मेरे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। बच्चा भूखा ही मर रहे। मुझे जो बोला था जहाँ झुकी तहाँ मकान, मुझे नाश हो जाएगा, मुझे खार हो जाएगा, ये बिजवार बहुत दुआ लगेगा। हम लोगों को कुछ बोला भी नहीं, कहते कि खाली करो। एक बैग बुलडोजर ला के हमारे खड़ा कर दिया, हम डर के मारे अपना सामान निकाल। अब बहुत कुछ तो हमारा दब गया, अब क्या क्या दबा हमें ये नहीं पता है। मोदी के ये तो बद्दुआ है, ये कभी सुख से नहीं रहेगा, कभी सुख से नहीं रहेगा। पिछले 15 दिन से आप रोड पे हैं? आप रोड पे ये कहाँ जाएंगे? कौन देखिएगा? कौन है हमारा? एक वो शालीमार बाग में रह के आजादी की जिंदगी जी रही है। आज केजरीवाल पंजाब से मिलने के लिए हमसे आए तो मगर एक बार कोई एमएलए हमारे पास आज तक नहीं आया, न बीजेपी न कोई नेता नहीं आया। मगर हाँ केजरीवाल जी के सारे नेता हमारे पास आए। केजरीवाल को रहा है, केजरीवाल हार दी सुविधा दिया, किंतु मोदी 2 महीना न होते दुग्गी तोड़े लागे ना बोल के। पुलिस वाला बोला नहीं खाली करो, चलो इधर अब कुछ बात नहीं भैया। मोदी निपंग हो जाएगा। रेखा गुप्ता शांति नहीं पाएगा, एक विधवा शराब लगेगा। जैसा भी बच्चा के ला रास्ता फुटपाथ पे बैठा हूँ, ना बिजली है ना कुछ है। ये रेखा गुप्ता के नाश हो जाएगा और शांति नहीं पाएगा। एक दिन सिपा देगा, दुग्गी वाला के खुद ही नहीं जीतेगा, हमरा ही जिताऊंगा केजरीवाल के। चलो बड़ा हो गया, चलो। तो अब ग्राउंड पे ये भी एक
चुनौती है कि पहले बताना होता है कि आप मोदी वाले तो नहीं है, आप केजरीवाल वाले तो नहीं है। मीडिया की क्या स्थिति हो गई है आज के दौर में कि पहले उन्हें डाउट होता है कि ये किसी एक पार्टी वाले तो नहीं आ गए, बोलने से भी डरते हैं लोग। खैर ये इनकी गलती नहीं है और इनका डर लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल 2025 में जो बना हुआ है, मीडिया को लेकर जो नज़रिया आम लोगों के बीच में जो बना हुआ है वो काफ़ी ख़राब है। मुझे कोई नाराज़गी नहीं है इन लोगों ने मेरे साथ जैसा भी किया, ये इन्होंने सही किया क्योंकि ऐसा हो गया है। मोदी जी ने जो हुआ था कि वो हुआ था तो पूरा किए नहीं। क्या वादा किए थे जहाँ जुगी तहे मकान, और गारंटी है मोदी का गारंटी है। आज मोदी का गारंटी कहाँ गया? 25 रुपए नहीं मिले। मोदी का गारंटी आज कहाँ गया? जो प्रधानमंत्री है जब वो झूठ बोल रहे हैं तो उनके चेला चेती क्यों नहीं झूठ बोलेंगे? झूठ बोल के वोट लिए ना, जनता को लोहा लिए, लोहा के तो वादे किए है ना। अब मकान कहाँ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं भगवान जाने कहाँ मिल रहा है। वो भी छोटे छोटे जहाँ परिवार है वो कहाँ चलेगा? वहाँ जहाँ रोटी रोजी नहीं है, जहाँ खाने कमाई की जगह नहीं है, वहाँ फेंक रहा है, वहाँ कहाँ मिलेगा? क्या करेगा? क्या बनाना चाहता है क्या नहीं? लोग गरीब आदमी का सब अवैध है, जो गलत तरीके से रह रहे हैं उन्हें हटाएंगे ही, और जो मकान भी दे रहे हैं सरकार ऐसा बोल रही है। मकानों का कुछ नहीं दे रहे हैं। ये कैसे अवैध कर रहे हो? सरकार हम नहीं बोल रहे, हम मेरा स्टेटमेंट नहीं है, हम पे मत जाइए। एक सरकार कह रही है, आप लोग लाए हैं, हम लाए हैं तो इसीलिए तो जूते धक्के खा रहे हैं। यहाँ आने की जंतर मंतर क्या जरूरत थी? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम राजेंद्र नगर विधानसभा से आए हैं। झुग्गी में रहती है? हाँ जी सुरक्षित है झुग्गी या टूट गया? आ गया ऑर्डर उनका भी, ऑर्डर आ गया उनका भी तोड़ने का, नोटिस आ गया। चुनाव के समय क्या कहा गया था? चुनाव के समय कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और अब तो जहाँ मकान ना झुग्गी, क्योंकि चुनाव के टाइम पे उनको वोट लेने थे, अब वोट मिल गए हैं, अब गरीबों की क्या जरूरत है उनको? अब कह रहे गरीबों को भगाओ, अगर गरीब रहेंगे तो फिर केजरीवाल जी को समर्थन करेंगे। अभी तो 2500 रुपए लालच देके और उन्होंने सत्ता में आ गए। सिलेंडर होली दिवाली सिलेंडर फ्री मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कुछ भी नहीं मिला। यही जुमले कह लोहा मंडी के आसपास रहती है, लोहा मंडी के आसपास ही गया था चुनाव के दौरान, आप लोगों से बातचीत करने आ गया, कुछ भी नहीं किया। बीजेपी वालों ने कुछ भी नहीं किया। बीजेपी आई है खाली बस तोड़ फोड़ करने के लिए, वो तोड़ फोड़ कर रही है। मकान तो देना बहुत दूर की बात, जो छोटे छोटे बेचारे गरीब अपनी झुग्गी बांध के रह रहे हैं उनको भी हटा रहे हैं। तो वो तो उनका तो यही मकसद था कि दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में ये करेंगे। बताइए, अगर दिल्ली में झुग्गियां अवैध है तो रेखा गुप्ता सबसे पहले अवैध है। बिल्कुल, झुग्गियों से वोट नहीं मिला क्या? तो फिर वो अवैध हुई कि नहीं हुई? बताइए, हुई नहीं अवैध? तो आप लोग बताएंगे, चुनाव वोट आप लोग दिए हैं, सरकार आप बनाए। भाई हम तो जवाब दे रहे हैं ना उसी बात का। अगर दिल्ली में झुग्गियां अवैध हैं तो सर्वप्रथम रेखा गुप्ता सबसे ज्यादा अवैध है, उनको हटाना चाहिए, इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि हम ही लोगों से वोट लिया, हमने वोट दिया, अब हमें अवैध बता रहे थे। अब जब, एक मिनट मेरी बात पूरी करने दीजिए, जब हमसे वोट लेकर वो सत्ता में आ गई तो अब हमें अवैध क्यों बता रही है? क्योंकि इसके पहले मैं अक्सर झुग्गियों में जा रहा हूँ तो ये बात पिछले 15-16 दिन से मैं सुन रहा हूँ, आप लोगों के बीच मैं सुन रहा हूँ। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। जब हमारे से वोट लिया गया है तब तो हमारे को दिलासे दिए गए। रेखा गुप्ता खुद महिला है, जब वो मुख्यमंत्री बनी जी, गालीबाज महिला है। क्या गालीबाज महिला है? गाली गलौज देने, जब मुख्यमंत्री के लिए उनका चुनाव हुआ तो उनके ट्विटर अकाउंट से सैकड़ों उनके ट्वीट्स को डिलीट किया गया जो भद्दी और गंदी और अश्लील गालियों से भरे भरे थे। वो नहीं देखा आपने? अरविंद केजरीवाल जी के लिए बड़े ही अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया था उसमें, आपने देखा होगा। ये गालीबाज नेता है भाई। तो ये बीजेपी हमेशा गुंडों को, बलात्कारियों को, गाली वालों को ही प्रमोट करके आगे पदों पे बैठाती है। इनके पास शरीफ लोग, तो दिल्ली में आप ही लोग चुन कर लाए ना बीजेपी को? नहीं, उसमें जो 39 लाख फर्जी वोटर एंट्री किए गए
जो बाहर से बुला बुला के जो 39 लाख जो पूरे हरियाणा से लेके महाराष्ट्र से लेके वोटर चल रहा है, ये जीत जनतंत्र की नहीं है, ये सिस्टम की जीत है, चुनाव आयोग की मदद से जीत है, ईवीएम की जीत है, ये किसी मोदी या किसी बीजेपी की जीत है ही नहीं। और कोई भी सत्ता पक्ष में बैठ गया है, अगर कोई प्रधान बना है, सीएम बना है या प्रधानमंत्री बना है, किसी ने वोट दिया है या किसी ने नहीं दिया है, वो प्रधानमंत्री सीएम या सबका होता है, सबका। तो उसका काम क्या? लोकतंत्र है, कोई दे नहीं दे, है कहाँ? उसका काम क्या है? कहाँ है लोकतंत्र? इनका खुद का लोकसभा के इलेक्शन के अंदर इनका अपना सांसद भाषण दे रहा था कि 400 हमें सीटें दिलाओ, हम देश का संविधान बदल देंगे। इनकी औकात है? 140 करोड़ के देशों में हमें कैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, अच्छे लोग मौजूद हैं। और सिस्टम के अंदर भारतीय नौजवानों को जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो आईएएस की तैयारी करते हैं, जो नहीं रह जाते हैं लेकिन वो ब्रिलियंट लोग होते हैं, उन लोगों को भी देश की राजनीति में आना चाहिए ताकि ये कचरा साफ हो सके। भारतीय लोकतंत्र में कचरा बढ़ गया है। इन्होंने नारा दिया था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन काम उल्टा कर रहे हैं कि जहां झुग्गी वहीं मैदान। बीजेपी पार्टी के नाम का कीड़ा जहां हमारे देश को जो खोखला कर रहा है। अंधभक्तों का निवेदन ये करूंगा मैं कि अंधभक्ति छोड़कर कौन है अंधभक्त? कौन है जो आंख मीच के खूब देख रहा है कि हमारे देश की बेइज्जती करा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री? ठीक है मोदी जी, आप अपनी बेइज्जती कराइए, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आपका ये नैतिक दायित्व है कि आप ऐसा कोई निर्णय न लें जिससे हमारे देश की मान सम्मान को ठेस पहुंचे। अभी हम जंतर मंतर पे है, तमाम लोगों को आप सुन रहे हैं, वो अपना घर बचाने के लिए ये दिल्ली के अलग अलग झुग्गी से लोग यहाँ पे आए हैं। दूसरे तरफ हजारों की संख्या में लोग अभी जो मंच पे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे है जंतर मंतर पे अभी, और केजरीवाल अपनी बातों को रख रहे हैं। झुग्गियों से आता है। कहाँ से लेकर आए नाव आप? ये पूरी दिल्ली में जाएगी और बीजेपी का विकास दिखाएगी। दिल्ली में जहां जहां झुग्गी टूट रही है वहां भी जाएगी, और जहां जहां मकान तोड़ने की तैयारी होगी वहां भी जाएगी। आज ये कह रहे हैं झुग्गी तोड़ रहे हैं, कल ये मकान भी तोड़ेंगे। तो पूरी दिल्ली के अंदर डर है। बुराड़ी में भी ऐसी बहुत सारी कॉलोनी है जिनके ऊपर नोटिस आ गए, 15 दिन के अंदर मकान तोड़ने की भी तैयारी कर रही है। खाली झुग्गी नहीं, मकान भी तोड़ेगी। और दिल्ली में जहां जहां जल भराव हो रहा है, पानी भर रहा है, नाला भर रहा है, ये हर जगह जाएगी और बीजेपी का विकास दिखाएगी। सर, तो आम आदमी पार्टी की भी सरकार थी, उस समय भी तो दिल्ली में जल भरा होता ही। मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी, पहले नंबर तो 4 इंजन की सरकार नहीं थी। एलजी साहब हर जगह टांग अड़ाते थे, सेंटर में मोदी जी भी बैठे हुए थे, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, वो भी टांग अड़ाते थे, दिल्ली सरकार भी टांग अड़ाती थी, दिल्ली के 7 सांसद भी टांग अड़ाते थे। अब 4 इंजन की सरकार है। एमसीडी के अंदर भी बीजेपी, दिल्ली के अंदर भी बीजेपी, सेंटर के अंदर भी बीजेपी, सांसद भी आपके, फिर भी पानी भर रहा है, फिर भी मकान टूट रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे जहां झुग्गी वहां मकान, ना तो झुग्गी बच रही ना मकान बच रहा। जो उन्होंने कहा 15 लाख आएंगे वो भी नहीं आएंगे, उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे वो भी नहीं आएंगे। आज दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ी में गरीब तबका रहता था, वो सारा का सारा गरीब तबका यूपी बिहार के साइड का था, वो छोड़ के भाग रहा है। ना तो आप रोजगार दे रहे हो, आप रेडी पटरी भी हटा रहे हो। आपने बीजेपी वालों ने रेडी पटरी का सर्वे कराया, वो सर्वे भी उखाड़ के फेंक दिया। तो मैं ये कहूंगा बीजेपी जो कहती है झूठ बोलती है, आने वाले टाइम में देश का नाश करेगी। खाली दिल्ली में तो रिपोर्ट नहीं हो रही, गुजरात के अंदर भी गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो बोल रही है अवैध है, रेलवे दिखाई नहीं देता है, दुर्घटना। अगर ये अवैध है तो देश के अंदर सरकार किसकी है? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने कार्रवाई क्यों नहीं ली? आप कहते हो कि कोर्ट का ऑर्डर है, जिस चीज में कोर्ट ने स्टे दिया था वो आपने कैसे तोड़ दिया? आप कोर्ट क्यों नहीं गए? आपने देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान हम देंगे, मोदी की गारंटी है। कहां गई जब ये अवैध नहीं थी? जब अवैध हो गई थी, जब भी ये अवैध थी। तो मोदी जी जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं, देश की जनता को पता लग गया मोदी जी जुमले के अलावा कुछ नहीं बोलते। आप कहाँ से आए? मैं त्रिनगर विधानसभा से आया हूँ और पूर्व पार्षद हूँ, अशोक गंगवाल नाम है मेरा। तो आज का जो यहाँ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या मुद्दे हैं? क्योंकि मोदी जी ने कहा था यहाँ की झुग्गी वासियों के लिए जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो उनके यहाँ एक जुमला था। 2014 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आए, नहीं आए। चुनाव में इन्होंने वादा कर रखा था कि 500 रुपए का सिलेंडर दिवाली होली जो भी फेस्टिवल आएगा उसमें देंगे, वो भी फेल। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। यही बड़े बड़े नेता दिल्ली पूरे भारत के कोई सांसद आके झुग्गियों में उन्होंने एक रात बिताई थी, उनके साथ नाश्ता भी करा था। वो झुग्गी देखने नहीं आए थे, वो झुग्गी नापने आए थे उनकी। आज ये लोग कह रहे हैं कि जहाँ रेल है यहाँ दुर्घटना हो सकती है, जब नहीं दिखा था इनको, फिर आपने क्यों वादे करे जहाँ झुग्गी जाओ का मकान? बहुत बुरा हाल कर रखा है जनता का, रेडी पटरी वाले सब परेशान है। यहाँ मोदी जी ने कहा था कि मोदी की गारंटी, कहाँ गई मोदी की गारंटी?
यानी देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा व्यक्ति। शर्म आनी चाहिए लोगों को भी और ऐसे प्रधानमंत्री को भी कि जो देश में इतना झूठा प्रधानमंत्री दे दिया। अब किसके ऊपर उम्मीद करोगे आप? देश का प्रधानमंत्री जब झूठा निकल जाए, लोगों ने अपनी उम्मीद करके वोट दिया। अब आपने जगह जगह आप जाते होंगे, देखते होंगे, कहते हैं कि मेरे पूर्वज पूरे बीजेपी के थे, उनकी भी झुग्गी तोड़ी जा रही है। 40 साल 30 साल के लोग रह रहे हैं, वो अवैध हो गए। कहां से अवैध हो गए भाई? सरकार तो अवैध ही बता जी। ये गुजरात की वीडियो है, ये गुजरात की वीडियो है। ये देख सकते हैं सारे मकान बने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। ये गुजरात है, गुजरात के अंदर मकान नहीं तोड़े जा रहे, सिर्फ गरीबों की झुग्गी तोड़ी जा रही है। ये मोदी जी दो चेहरा जी रहे हैं। उन्हें ये पता है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को पसंद दुनिया करती है, जनता करती है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। ये गुजरात है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये गुजरात दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक भी बिल्डिंग टूट रही है और रेल की पटरी के सामने से जा रही है। ये देख सकते हैं पूरी की पूरी, ये पूरी बिल्डिंग के बीच में धोखा दिया मोदी ने हम लोगों को। हमें पहले आश्वासन दिलाया कि जहाँ झुग्गी वही मकान, अब क्यों धोखा दे रहे? अपने बात से क्यों मुँह कर रहे हैं? ये हमें धोखा मिला कि ये पहले तो ये ऐसा बोले कि हम लोगों को कि झुग्गी बनी है जहाँ वही मकान बना के देंगे। आज वो पलट रही है, रेखा गुप्ता कह रही है सब झुग्गी तोड़ेगी। कैसे तोड़ेगी? हम पैदा हुए थे जब से हम वहाँ रह रहे हैं, ऐसे कैसे चले जाएंगे? एक चिड़िया का घर तोड़ दो ना तो उसे भी दुखता है। हमारा कितने सालों से बना आशियाना कैसे कोई तोड़ेगा? रेखा जी तो ये बोल रही है कि दिल्ली के झुग्गीवासी परेशान ना हो, घर उन्हीं का तोड़ा जा रहा है जो अवैध है। नहीं, गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। उसने कभी गरीबी देखी नहीं है ना। ये गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी में उनके दिल से पूछो कैसे पैसे इकट्ठा करा जाता है, कैसे कमाया जाता है। उसने कभी झुग्गी झोपड़ी में रह के दिखाया? मोदी रह के दिखाए झुग्गी झोपड़ी में कैसे रहा जाता है? एक मोदी वो देश को क्या संभालेगा? वो कह रहा है कि गरीबी खत्म करनी है, गरीब को खत्म करना है, उसका ये कहना है। गरीब को नहीं छोड़ेगा वो। दिल्ली के अंदर जितनी भी झुग्गी झोपड़ी है सारी उजाड़ के रहेगा। और ये रेखा भी ये इन्हीं का यही पिलाना और यही पिलाना। तो अभी हम इस वक्त जंतर मंतर पर थे और जंतर मंतर से आप लोगों को सुन रहे थे। दिल्ली के अलग अलग इलाके से तमाम झुग्गी वाले यहाँ पे आए थे। यहाँ पे तमाम लोग आए थे जिन परिवारों का घर टूटा है, जिन परिवारों का घर टूटने की प्रक्रिया में या नोटिस मिला है, घर बचाने के लिए यहाँ पे अलग अलग जगह से, दिल्ली के अलग अलग इलाके से लोग आए थे और सरकार के खिलाफ, रेखा गुप्ता के खिलाफ नाराजगी है कि हमारा घर ना तोड़े, अगर घर तोड़े तो हमें एक कहीं रहने की व्यवस्था करे। आपने देखा कि किस तरीके से एक साल का बच्चा जिसे खाने के लिए, पीने के लिए दूध नहीं है, 2 महीने से 15 दिन से घर टूट जाने के कारण वो रोड पे, सड़क पे इस धूप और इस बरसात में रहने के लिए मजबूर है। आप खुद सोचिए, एक घर बनाने में हमें 10 साल, 20 साल, 25 साल, पूरे जीवन गुजर जाते हैं और उस घर को 1 मिनट में तोड़ दिया जाए तो उसका दर्द क्या होगा? वो दर्द आपने सुना और वो दर्द आपको झलका कैमरे पे, आपने सुना लोगों को, आपने सुना उन लोगों का दर्द और उन लोगों का बात जो अभी दिल्ली में अपने घर खो जाने के कारण कहीं ना कहीं परेशान है और परेशान होना लाजमी है। आप देख रहे थे PTS इंडिया। कैमरे के पीछे है हमारी साथी आदिति, मैं विक्रम बिंदांजू। धन्यवाद।